नड्डी ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। डल लेक मुझे दिख रहा है मैप में, आगे ही है 2 मोड़ के बाद। और बहुत तेज हवा चल रही है इस समय। ध्यान से पापा, पहाड़ों पे ही ना चला जाइए। तो हेलो, वेलकम, नमस्ते, स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज के इस ब्लॉग में। पिछली वीडियो में आपने देखा कि हम लोग घर से निकले थे, यानी दिल्ली से निकले थे, और हम लोग नड्डी के लिए चल पड़े थे। और आज के इस ब्लॉग में हम आगे के भाग पे पूरा दिखाएंगे किस तरीके से हमने अभी धर्मशाला क्रॉस कर लिया है। मैक्लोडगंज और नड्डी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। रास्ते हर मोड़ के बाद बहुत ही खूबसूरत होते जा रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको पूरा नड्डी, जो कि इस समय बारिश दिखा रही है और मौसम वहाँ पे ख़राब दिखा रहा है, लेकिन एक बार चलेंगे ज़रूर, क्योंकि वहाँ पे किस तरीके का मौसम है एक बार एक्सप्लोर करना तो बनता ही है। और इसके अलावा ये जो हाईवे आप देख रहे हैं, ये हाईवे नया बना हुआ है, मतलब पहले भी था लेकिन अब कंस्ट्रक्शन होने के बाद रोड चौड़े हो गए हैं और बहुत ही अच्छी स्पीड में आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन मेरा सुझाव है, ये मेरी सलाह है कि आप यहाँ ज़्यादा तेज़ ना चलाएं। मेरी पिछली वीडियो के एंड में आपने देखा होगा कि जब हम लोग इस हाईवे पे चल रहे थे तो बहुत ही बड़ा चौड़ा हाईवे था। भाई ये देखो आप, ये सड़कें जो है ना, अब वो पहाड़ों वाला सीन रहा ही नहीं। ये ना बाहर के मुल्कों में जैसे होता था कि चौड़ी सड़कें, पहाड़ है, ब्यूटीफुल सीनिक है, अब वो वैसा इंडिया नहीं है जैसा कि पहले, आज से 10 साल पहले हुआ करता था। यहाँ पे बड़ी संकरी रोड होती थी पहाड़ों पे। आज देख रहे हो आप ये सड़कों की हालत, कमाल ही है भाई। और ये आ गया है, अब सड़कें चौड़ी हो गई हैं तो शुल्क प्लाज़ा आ गया है। और ये शुल्क प्लाज़ा जो है, मेरे ख्याल 35 या 40 रुपए का इस पर दिख रहा था मुझे। और ठीक है, नॉमिनल है, लेकिन सड़कें बन रही हैं तो भाई शुल्क भी लिया जाएगा। और ये शुल्क जो है, हमारा फास्टैग चल रहा है तो उससे कट गया है। तो ठीक है भाई, बनता है, क्योंकि पहाड़ों पे सड़कों को इतना चौड़ा करना आसान बात नहीं है। और एक तरीके से पहले क्या होता था, जैसे अभी भी कुछ पहाड़ों पे, मतलब शिमला वाला रूट तो आप छोड़ ही दीजिए, वो कितना चौड़ा हो गया आपने देखा ही होगा, लेकिन ये भी भाई वैसा ही हो गया है। यहाँ पे इतनी चौड़ी सड़कें हो गई हैं, मतलब आपको ये लगेगा कि जैसे आप किसी सिटी में ड्राइव कर रहे हैं, मतलब अल्टीमेट ड्राइविंग है यार यहाँ पे। भाई यहाँ पे थोड़ा सा ये पुराना ट्रेडिशनल हाईवे आ गया, और यहाँ पे अभी शायद लैंडस्लाइड या शायद रोड रिपेयर हो रही है, उसकी वजह से यहाँ पे जाम और थोड़ा सा पैच वर्क है। सड़क थोड़ा सा ख़राब है, लेकिन ठीक है, वर्क, मैनेड वर्क, आदमी काम पे है तो चल रहा है भाई काम। और नड्डी जाने के लिए हम ऐसी छोटी मोटी पैच वर्क और छोटी छोटी समस्याओं को ज़रूर हम पार करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे एक अच्छी चीज़ ये है कि पहाड़ों पे ना अंडरस्टैंडिंग लोगों की बढ़ जाती है, ऑटोमेटिकली ना एक ह्यूमैनिटी आ जाती है कि भाई सामने वाले का जाम लग जाएगा अगर हमने अपनी ना घुसेड़ी। अगर हम दिल्ली होते ना तो भाई साहब सब लोग घेर के खड़े हो जाते, अभी ना जी हम पहले निकलेंगे, चच्चा विधायक हैं हमारे, वो चीज़ हो जाती। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। गुड। नड्डी हम लोग पहुँचने वाले हैं। देयर इज़ अ गुड प्लेस। ये आर्मी का एरिया है, मैं ज़्यादा कवरेज यहाँ पे आप लोगों को नहीं दिखा सकता, बट इट इज़ गुड। मतलब हर, जैसे जैसे हम लोग हर आधा किलोमीटर पे बढ़ रहे हैं ना, मौसम ठंडा होता जा रहा है और बदलता भी जा रहा है। और ये इतनी संकरी रोड होती जा रही है ना, क्योंकि देखो एक तो कंटोनमेंट एरिया है, ये नड्डी इज़ डेफिनेटली अ कंटोनमेंट एरिया, क्योंकि इसके आगे बहुत कम ही लोग टूरिस्ट जाते हैं। और अलाउड भी शायद, पता नहीं गाड़ियाँ हैं भी नहीं है, अलाउड की तो छोड़ो कि शायद रोड आप देख रहे हो अभी इतने पतले हैं नड्डी तक, तो आगे कितने पतले होंगे पता नहीं। तो द थिंग इज़ कि अभी अपन यहाँ पे, ये देखो ये कितना पतला रोड है भाई, एक ही गाड़ी निकल सकती है। तो द थिंग इज़ कि आगे भी एक स्कॉर्पियो आ गई है, निकल जाएगी। नड्डी ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं। डल लेक मुझे दिख रहा है मैप में, आ गई है 2 मोड़ के बाद। और डल लेक इज़ नॉट रिलेट टू जो हमारी वो कश्मीर वाली डल लेक है, बट येस इट्स गुड। मौसम अल्टीमेट। भाई धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। वो जो मैप था ना, वो छोटा सा, वो अब थोड़ा सा इनलार्ज हो गया है, तो हमें धोखा हो गया कि डल लेक हम पहुंच गए, थोड़ा सा भी और आगे है। लेकिन आप देख रहे हो बादल, मौसम। अब यहाँ पे ना रुक के चाय पीने का मन कर रहा है सबका, क्योंकि अपन लोग सुबह से चले हुए हैं यार, और अभी ऑलमोस्ट दोपहर हो गई है। तो देखते हैं यहाँ पे
रुकने का भी सीन करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ नहीं रुकेंगे, देखते हैं कहाँ रुकें। फ़िलहाल तो कहीं चाय पानी कुछ नाश्ता वगैरह, नाश्ता क्या खाना खाना है यार, तो डल लेक आगे ही है, तो एक बार ज़रा रुक के कुछ खा पी लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना भाई। ये है डल लेक और यहाँ पे हम लोग गाड़ी थोड़ा किनारे कर लेते हैं। बारिश शुरू हो गई है, यहाँ का एकदम मौसम चेंज हो गया है, ज़रा गाड़ी किनारे कर लेते हैं। यहाँ चाय वाला है, ये रही भैया चाय की दुकान, लेकिन यहाँ पे गाड़ियाँ अगर इधर खड़ी कर दी तो जाम लग जाएगा। तो ये है नड्डी के पास, नड्डी विलेज, नड्डी विलेज समझ जाओ। भाई ये वाली मैगी, चाय और ये वाला मौसम देख रहे हो भाई, दिस इज अल्टीमेट यार, मज़ा आ गया। मतलब ऐसे मौसम में ठंड लग रही है यहाँ पे, समझ रहे हो। एंड दिस, मैगी तो ये है नड्डी के पास डल लेक, यहाँ का मौसम और यहाँ के नज़ारे। अगर आप आ रहे हैं धर्मशाला मैक्लोडगंज तो एक बार यहाँ जरूर आइए। और यहाँ के जो प्लेस पे, और इस समय ना हल्की हल्की बारिश हो रही है, आप देखेंगे मौसम, वाह। इस समय यहाँ ठंड है, और धर्मशाला में या फिर अगर आप नीचे की तरफ जाते हैं तो वहाँ कांगड़ा में इतनी ठंड नहीं है। जो मौसम यहाँ पे है वो वहाँ कहीं नहीं है, अल्टीमेट मौसम है। ये जो डल लेक है ना यहाँ पे पीछे मेरे, इसमें पानी नहीं है, लेकिन भाई बारिश हो रही है यहाँ पे। और ये ना जब बारिशों में पानी पूरा भर जाता है ना यहाँ पे, तब यहाँ पे बोटिंग भी होती है। लेकिन अभी तो यहाँ पे बिल्कुल जमीन दिख रही है, कुछ है नहीं ऐसा, और बारिश हो रही है भाई, तो फटाफट मैं वापस आ जाता हूँ। उधर मौसम देखो, बदल देख किस तरह है नीचे। बढ़िया। हम हाकल सवेरे को थे। अल्टीमेट मौसम है यार, और अल्टीमेट ये बादल इस तरीके से नीचे आ रहे हैं ना, ये मैंने सीन शायद बहुत ही कम देखा है, और देखा भी है ना थोड़ा दूर डिस्टेंस से देखा है। ये ऐसे एक्सपीरियंस कर पाना, और जो हवा में स्मेल आ रही है ना बादलों की, मतलब दिस इज़ अनएक्सप्लिकेबल। मैं बयान नहीं कर सकता कितना खूबसूरत नज़ारा इस समय मुझे दिख रहा है। यहाँ पे बादल नीचे आ रहे हैं, हल्की हल्की ड्रिजल हो रही है, चाय तो बनती है भाई, चाय तो साथ में पी रहे हैं, एक मैगी है, और क्या चाहिए यार। और ये इस तरीके का सीन ना, प्रकृति हर समय इस तरीके के नज़ारे नहीं देती मेरे दोस्त। बहुत ही कम इस समय ऐसे आपको मौके पड़ते होंगे लाइफ में जब इस तरीके के नज़ारे दिखते हैं आपको, और ये ना आपको सब कुछ भुला देते हैं जब आप ऐसे नज़ारों में प्रकृति के इतने करीब होते हैं। देखो पहाड़ों पे, समुद्र में, इस तरीके की जो नेचुरल एसेट्स हैं ना, जब आप इनके पास जाते हैं तो अंदर से आपकी जो वो 5 एलिमेंट है ना, वो अपने आप बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं। ये बिल्कुल फैक्ट बात है। अब यहाँ पे अपन लोग पहाड़ों पे देख रहे हो, बादल भी नीचे आ रहे हैं, मतलब प्रकृति के कितने करीब आ चुके हैं हम कि हम प्रकृति को महसूस कर सकते हैं। यार हमारे को जो अच्छा लग रहा है ना इस समय, वो आपको शायद कैमरा में जस्टिफाई नहीं हो रहा होगा मेरे दोस्त, लेकिन इस समय जो जो हम सांस ले रहे हैं, जो फील कर पा रहे हैं, वो अल्टीमेट है यार। दिस इज़ अल्टीमेट सी, मतलब महसूस कर सकता हूँ मैं हवा में नमी जो बादलों की होती है ना, वो शहरों में या कहीं आप बाहर जाओगे, पहाड़ों पे भी इस समय जाओगे ना, आपको इवन बहुत कम ऐसे नज़ारे मिलेंगे। देखने भर से ही ना आपको शायद लग रहा होगा ये कि एक नॉर्मल सा पहाड़ है, उधर बादल है। नहीं भाई, आप जब ये मैं इनहेल कर रहा हूँ ना चीज़ें, जो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, तो वो शायद मेरी लाइफ टाइम अचीवमेंट है एक तरीके से, कि मैं इस समय इस माहौल में यहाँ सामने। गजब। आप भी इंजॉय करो यार, ऐसे नज़ारे कैमरे में देख पाना भी अलग है, और यहाँ पे अगर मैं फिजिकल होती हूँ तो भगवान का शुक्र है कि मैं ऐसे नज़ारों को इस समय महसूस कर पा रहा हूँ। नड्डी ज़रूर आइए, ऐसे माहौल शायद आपको भी मिल पाए। इट्स ऑन योर लक, बट मस्ट विजिट प्लेस। ये देखो भाई, देख रहे हो आप बादल कितने नीचे आ गए हैं।
भाई ये चीज़ होती है देखने वाली। देख रहे हो आप, सड़क तक ऐसा लग रहा है ऐसे बादल छू रहे हैं और बारिश हल्की हल्की शुरू हो गई है, और ये बारिश नहीं बादल ही है। अमेजिंग। भाई यहाँ पे चाय वाय पी ली अपन लोगों ने, और ये मौसम तो अब थोड़ा सा बारिश वाला हो गया, बादल ऊपर चलेगा और अब बरस रहे हैं। तो अपन लोग आगे चलते हैं नड्डी की तरफ। ये अभी डल लेक है और यहाँ से आगे चलते हैं नड्डी। नड्डी तक जाने के लिए मौसम ऐसा ही है, और आज कल परसों 3 दिन तक लगातार बारिश है, लेकिन बारिश में ख़तरा भी पूरा रहता है। तो अभी अपन लोग यहाँ से चल रहे हैं। हमारे पास गर्म कपड़े नहीं हैं, तो भाई गर्म कपड़े मेरे को तो ज़रूरत नहीं है, मेरे पास तो जैकेट है, लेकिन बाकी लोगों को, बच्चों को थोड़ा सा गर्म कपड़े यहाँ पे कोई दुकान दिखे तो अपन लोग ले लेते हैं, क्योंकि वो ज़रूरी है। और ठंड यहाँ पे टेम्परेचर इस समय 5 डिग्री के करीब हो गया, लेकिन ठंड अल्टीमेट लग रही है, क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही है। और जब हवा तेज़ चल रही हो ना, तो आप मतलब नॉर्मल अगर 20 डिग्री भी टेम्परेचर है ना, तो थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिकली आपको ठंड लगने लगती है। और यहाँ से अपन लोग वहाँ जाएंगे जहाँ पे एक बार हम होटल में रुकेंगे। मेरे पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा, एक विक्टोरिया पैलेस है नड्डी में, आप सर्च करेंगे दिख जाएगा, वहाँ पे अपन लोग रुके थे। तो वहीं चलते हैं भाई। यहाँ हैं वो नज़ारे जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। इस जगह से आपको धौलाधार पर्वत रेंज दिखती है, मैं उतर के अभी दिखाऊंगा आपको। और हवा चल रही है काफ़ी तेज़, और ठंड इतनी ज़्यादा लग रही है ना कि मैं जो अभी एक शॉल और कुछ गर्म कपड़े लिए हैं रास्ते में से, वो शायद निकाले बगैर हम बाहर नहीं निकल सकते, और बहुत ठंड है। बाहर निकल के दिखाता हूँ आपको। इस समय नड्डी में ये मौसम है, हवा इतनी तेज़ है कि शायद आपको मेरी आवाज़ भी नहीं आ रही होगी, और बहुत तेज़ हवा चल रही है इस समय। ध्यान से पापा, पहाड़ों पे ही ना चला जाइए। बहुत तेज है। और ये जो हवा की आवाज़ है बहुत तेज़ इस समय चल रही है, थंडरस्टॉर्म। इतना तेज है कि शायद आपको आवाज़ नहीं आ रही होगी। टेम्परेचर इस समय 10 डिग्री है, और बहुत तेज तूफान जैसी हवा चल रही है यहाँ पे। और मैं व्यू दिखाता हूँ आपको। फोन पकड़ने में भी मुझे दिक्कत हो रही है, इतनी तेज हवा चल रही है यहाँ पे। देखो हाँ हाथ जम गए ना। ये नदी है, और यहाँ पे ये जो है ना पीछे, ये व्यू पॉइंट है। और आप देख रहे हो कितनी तेज हवा चल रही है। भाई इतनी तेज हवा में खड़ा होना मुश्किल है। माइक के साथ बिल्कुल मुंह के पास रख के बना रहा हूँ, और यहाँ पे बहुत तेज हवा है इस माय गॉड, खड़ा होना मुश्किल है। इस हवा में खड़ा होना मुश्किल हो रहा है, और मतलब कि हवा आपको डिसबैलेंस कर रही है। मैं आपको बताऊं, यहाँ पे ये देखो, और ये पीछे, ये नीचे से पूरी हवा जो आ रही है ना कट के, बहुत तेज आ रही है, बहुत तेज। और इस समय ठंड की वजह से शायद बीमार हो जाएंगे भाई, इतनी ठंड है। 10 डिग्री टेम्परेचर है इस समय यहाँ पे। बहुत तेज ठंडी हवा है, बहुत हवा है, उड़ने वाली फील आ रही है, जैसे उड़ जाऊंगी अभी मैं। बहुत तेज है, बहुत तेज है भाई, बहुत तेज है। इधर खड़े हो। हेलो। हाँ और ये देखो, यहाँ पे जो बर्फ के पहाड़ है ना, ये शायद अभी दिख नहीं रहे होंगे आपको। ये पूरा पीक जो है, ये बर्फ के पहाड़ों से ढकी हुई पीक है। ये यहाँ पे जो अभी बादलों में है, और जब ये बादल हटते हैं ना, ये पहाड़ यहाँ तक, इवन इतना ऊंचा पहाड़ है, यहाँ तक दिखता है, लेकिन बादलों में भी दिख नहीं रहा है। दैट अमेजिंग। और क्या गाड़ी लग रही है भाई अपनी यहाँ तक। ये रास्ता बड़ा अमेजिंग है।
ये देखिए आपने, जैसे ही बादल हटे थोड़ा सा ये पीक्स दिखनी शुरू हो गई हैं अभी। यहाँ में तो नहीं है लेकिन यहाँ की पीक्स दिखनी शुरू हो गई है। दिस इज, और इस समय हवा इतनी तेज है कि ये जो 10 डिग्री का टेम्परेचर है ना, ये 0 डिग्री की हवा गलन वाली दे रहा है। और नीचे देखो कितना गहरा है ये। यहीं पे एक दूर एक झरना भी है, ये पता नहीं क्लियर आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा है। और ये बड़ी दूर से आवाज आ रही है इस झरने की। और ये पीक्स देख रहे हो, ये पीक्स ना पूरी नहीं दिख रही है, ये बहुत ऊंचा पहाड़ है और बिल्कुल बर्फ से ढका हुआ है ऊपर का हिस्सा। और इस पहाड़ पे ना यहाँ तक देखो थोड़ा सा बर्फ, ये यहाँ तक है, ये वाइट वाइट दिख रहे हैं ना आपको, ये पेड़ों पे बर्फ है बहुत नजदीक। अमेजिंग व्यू, मस्ट विजिट प्लेस नड्डी।